खबर आ रही है, प्लीज़ मैं आपको कुछ देर बताऊंगा। सन फार्मा ने सेबी के सवालों का इनफैक्ट जवाब दिया है। इनफैक्ट जी हाँ, तो एक खबर कल आई जिसको शायद हाउस ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया कि हाँ थोड़ा सा एटलीस्ट डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन सेबी ने जो भी प्रश्न फार्मा कह रहा है कि उनको सेबी ने सवाल पूछे हैं। और अब देखिए, हम लोग ये कह रहे थे कि क्या सेबी विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पर एक्शन लेगा, ये था सवाल। तो पहली बात तो सेबी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, समझा, और उसके बाद सेबी ने सन फार्मा से सवाल पूछे। तो सन फार्मा कह रहा है कि कंपनी हैज रिसीव्ड 2 क्वेरीज, तो 2 सवाल सेबी ने उठाए हैं उस विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पर। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि अब काम करना शुरू हो गया है। तो पहली खबर तो ये कि विसल ब्लोअर की रिपोर्ट को सेबी ने समझा, पढ़ा और देखिए तेजी से 2 सवाल पूछे हैं। नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट वेदर क्वेरीज, अब अभी तक उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है, तो ये विस्तार से खबर समझेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सेबी ने कामकाज शुरू कर दिया है विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पर। तो सेबी ने 2 सवाल पूछे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब इन्होंने क्या दिया है ये बाजार जानना चाहेगा, और वो सवाल कौन से थे। तो सेबी ने अब कार्यवाही शुरू कर दी है। सन फार्मा, फिर यहाँ पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये गाबा साहब हमें बताने वाले हैं। गाबा साहब बताइए, नीचे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इस स्टॉक के लिए, उसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर फिसलेगा। और एक्चुअली जो अपमूव मिला है यहाँ से 380 to 420 मिला है, ये अपमूव जो मिला है रिएक्टिव अपमूव मिला है। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आने के लिए तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स आ सकते हैं 400 के करीब या लोअर लेवल्स। ऑलराइट, तो इस पर रहेगी नज़र। और सेबी के 2 सवालों का जवाब भी दरअसल सन फार्मा ने दे दिया है। तो ये स्टॉक अब तब तक ये तलवार लटकी रहने वाली है वीरू, जब तक सेबी का फाइनल आउटकम क्या निकल कर आता है। क्योंकि अब जांच शुरू हो गई है, ये बात तो समझ में आ रही है। जांच का आउटकम क्या होता है, इस पर सारे बाजार के सारे एक बार मैनेजमेंट को पब्लिक फोरम पे भी आना चाहिए, एग्जैक्टली कुछ कहना तो चाहिए कि यार इतना बड़ा डैमेज हुआ, हमारी क्या अप्रोच है क्या नहीं है। खैर आपने सेबी के सवालों का जवाब दिया।